आदिवासी का सरकार कैसे बना? कौन कहता है कि मुखिया नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री बना लिए यार, आप बोलते हैं मुखिया नहीं बनेगा। ये तो मजाक वाली बात है। अरे आंकड़ा देखो यार, बुड़बक जैसे कोनो भी बात मत किया करो, है ना। आंकड़ा देखो, आप मुख्यमंत्री बैठा के रखे हुए आदिवासी का और बोलते हैं कि मुखिया नहीं बनेगा। कुर्मी का तो इसी सब कुछ लुटा गया है। कुर्मी के पास अब बचा कुछ नहीं है। उनके जमीन में बीसीसीएल है, टाटा है, सीसीएल है, कई डेमे हैं, कई प्लांट है, कई बिजली फैक्ट्रियां हैं। तो कुर्मी का जमीन ऑलरेडी लुटा चुका है, लूट लिया है लोग। अब बचा कुछ नहीं है कि भाई कुर्मी के जमीन में ही सारा कुछ है आपका। डैम बनाना है तो कुर्मी का जमीन चाहिए, कोयला निकालना है तो कुर्मी का जमीन चाहिए, और भी तरह तरह का खनिज निकालना है तो आपको कुर्मी का जमीन चाहिए। जोहार नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ बिहारी दा है। जोहार दा। जोहार, और सुरेंद्र भाई आपके दर्शकों को भी जोहार नमस्कार। दा, मेरा कुछ सवाल रहेगा। अभी रेल टेका का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आदिवासियों को द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रेल टेका डहर छेका जो प्रोग्राम था, ये कहीं ना कहीं कुर्मियों का अपना संवैधानिक मांग है, और किसी का संवैधानिक मांग को आप रोक नहीं सकते हैं या विरोध भी नहीं करना चाहिए, पर विरोध करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रियल मुद्दों पे आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संथाल में लोग एनी टाइम धर्म परिवर्तन के शिकार हो रहे हैं, कन्वर्जन के शिकार हो रहे हैं। तो इस पे लोग उस पे ज्यादा आप विरोध करते हैं। आदिवासी लोगों को तो मेरा यही भाई सलाह रहेगा कि आप इन सब मुद्दों पे बात करें। आपके जमीनें लूटी जा रही है। कुर्मी का तो इसी सब कुछ लुटा गया है। कुर्मी के पास अब बचा कुछ नहीं है। उनके जमीन में बीसीसीएल है, टाटा है, सीसीएल है, कई डेमे हैं, कई प्लांट है, कई बिजली फैक्ट्रियां हैं। तो कुर्मी का जमीन ऑलरेडी लुटा चुका है। अब बचा है जो भी आदिवासी के पास। तो आदिवासी का जमीन आप देख लीजिए, संथाल में किस किस और लूटा जा रहा है। रांची का आप देख लीजिए, और भी अगल बगल क्षेत्रों में, आप आदिवासियों के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से उनके जमीनों को लूटा जा रहा है। कहीं धर्म के नाम से, कहीं कन्वर्जन के नाम से, तरह तरह से। तो कुर्मी का विरोध करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुर्मी आज से नहीं, कई दशक से मांग करते आ रहे हैं। अरे ये कोई मार काट के मांगने वाला चीज नहीं है। संवैधानिक एविडेंस के तहत में रखा जा रहा है, बात को बार बार रखा जा रहा है। अपना अधिकार है, मांग रहे हैं। अच्छा दा, जिस प्रकार से आप अपने समाज के लिए खड़ा है, अगर दूसरे समाज के लिए इस प्रकार अगर आपको खड़ा होने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या खड़ा होंगे? हाँ, कैसे नहीं खड़ा होंगे भाई। हर समाज के लिए हम खड़ा हैं। हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पर समाज है, राजनीति अलग है, दोनों अलग अलग जगह। क्या बालदेव बेदिया के साथ हम खड़ा नहीं हुए? मेरा तबीयत खराब था, अभी भी तबीयत, मेरा दवा चल रहा है, कोर्स में चल रहा है दवा का। 4 तरह का शरीर में बीमारी है, फिर भी हम बालदेव बेदिया के साथ खड़े थे वहां पे। हमारा इतना बुरा स्थिति था मेरा कि नेतलाल ठाकुर का भी लोग, हमारे कार्यकर्ता खड़ा रहे, डटे रहे हैं। तो क्या अदर समाज के लिए हमारा समाज खड़ा है कि नहीं है? हमारा पार्टी खड़ा है कि नहीं? सूर्य हंसदा जी का सबसे जोदी पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा बेबाक होके कोई बात रखा है तो अब माननीय हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम दा रखे हैं। कोई भी एक भी आदिवासी नेता उसको पूरा बेबाक होके नहीं रखा। सदन में बात रखा। रहा बात उन जो बच्चों को जो पढ़ा रहे थे, उन बच्चों को भी सहायता दे रहे हैं राशन के माध्यम से। जिस तरह से अपना 75% पहले डोनेट किए हुए थे, 25% पेमेंट को वहां पे दान कर दिए। क्या चाहिए भैया? क्या नहीं दे रहे हैं हम लोग समाज को? अच्छा, कुर्मी को आदिवासियों में क्यों शामिल करना चाहिए? देखिए, कुर्मी ऑलरेडी पहले शेड्यूल ट्राइब में था। अचानक उनके जमीनों को नजर लगा, कंपनियों को, कॉर्पोरेट को, नेताओं को, कि भाई कुर्मी के जमीन में ही सारा कुछ है आपका। डैम बनाना है तो कुर्मी का जमीन चाहिए, कोयला निकालना है तो कुर्मी का जमीन चाहिए, और भी तरह तरह का खनिज निकालना है तो आपको कुर्मी का जमीन चाहिए। तो भैया शेड्यूल ट्राइब से नहीं निकालिएगा, दांव पेच में फंसे रहेंगे, आप जमीन को नहीं ले सकते। जिस तरह आज आदिवासियों का जमीन को आप आसानी से नहीं ले सकते हैं, उसी तरह कुर्मी का भी जमीन को, सबसे बड़ा मात्रा में कुर्मी के पास जमीन था और सबसे बड़ा जनसंख्या था, और इनके खनिज भी उसी तरह था। कई राज्यों को उजाला देता है ये कुर्मी का जमीन से जो खनिज निकलता है। इनका जो रॉयल्टी जाता है, राज्य में जाता है, केंद्र में जाता है। तो इसी पे नजर लगा, कॉर्पोरेट का नजर लगा, नेताओं का नजर लगा। तो इसी पे शेड्यूल ट्राइब में हम लोग ऑलरेडी थे, और 1950 के बाद हमें निकाल दिया गया अचानक। हमारे अगुआ साथी, हमारे समाज को किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया, अचानक पता चला कि निकाल दिया गया है। तो ये आदिवासियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व रामगढ़ में
जुलूस निकाला गया था या विरोध प्रदर्शन निकाला गया था, जो भी बोलिए, उसमें लगातार मतलब क्या बोले, आदिवासियों के द्वारा चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या कोई भी हो, अब शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। और देखिए कोई वहां पे इन ऐसे लोगों को बरगलाया गया जो अंडर एज हो, जिनको शब्दों का चयन करने में थोड़ा ये हो, वो ऐसे व्यक्ति लोग अनाप शनाप बोले हैं। और ये इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ मार काट के शेड्यूल ट्राइब में नहीं आना चाहते। हम लोग संवैधानिक तरीके से, ना ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ना ये लोग देंगे, ना कोई और भी देंगे। भाई ऑलरेडी झारखंड सरकार केंद्र सरकार के पास भेजी हुई है, तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। यदि केंद्र सरकार की कमेटी बनाएगी, एसआईटी जांच कोर्ट में जाएगी मैटर, यदि वहां से सब कुछ ठीक रहेगा तो भाई मिलेगा। नहीं तो हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, तो हम उस करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कुर्मी जो अपने एसटी सूची में जाने खोज रहे हैं, अगर क्या लगता है ये मांग जयराम महतो ही पूरा करेंगे क्या? तो जयराम महतो ही का हर जगह पूरा विरोध हो रहा है। नहीं देखिए ये बात ही ऐसा नहीं है, ये इसको राजनीति से जोड़ा ना जाए। वो भी कुर्मी बेटा है जयराम। फिर कहीं भी देख रहे हैं कि उस दिन जो जो भी हुआ, देखिए सिर्फ उन्हीं पर टिप्पा टिप्पणी अधिक किया गया। बात ऐसा है कि राजनीतिक परिपेक्ष से भी इसको देखा जा रहा है ना लो, क्योंकि जयराम महतो के पास जितना बड़ा आज समर्थक है, यदि इसे डैमेज नहीं किया जाता है 2029 में, इससे बड़ा आदिवासी अपने सरकार पर भी तो बोल सकता है कि मैं हम अपना सरकार पर विरोध जता सकता है, लेकिन उन्हीं पर क्यों? अरे सरकार रिम्स 2 को जबरदस्त जबरन कर रही है, वहां विरोध कीजिए ना भाई, कितना करना है। सरकार का विरोध नहीं करते हैं। यदि आदिवासी आज 10वां सेकंड टर्म में आपका सरकार है, आदिवासी का सरकार, फिर भी आपके लिए विकास नहीं दिख रहा है, तो आप सरकार से सवाल कीजिए ना। कुर्मी से सवाल कर रहे हैं, मजाक बात बना के। यही तो कहते हैं कि शिक्षा का थोड़ा अभाव है इन लोग पास, कि कहाँ विरोध करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए। इसका विरोध नहीं, आपका आदिवासी की सरकार है, आप कीजिए ना भाई, मांग कीजिए हर चीज को। आपका जमीन रांची में जो रिम्स 2 के लिए जबरन किया जा रहा है, उस पर विरोध कीजिए ना। उस पर क्यों नहीं लड़ते हैं? तो कुर्मी कुर्मी लगे हुए हैं। कुर्मी को आप क्या कर सकते हैं? कुर्मी को ऑलरेडी सब कुछ लूट लिया है लोग। अब बच्चा कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर दिख रहा है, खून उसके अंदर में नहीं है, बस चल रहा है। और कहना है, आदिवासियों का कहना है कि कुर्मियों का पर्व अलग है आप लोगों का। कैसे अलग है? अभी हमारे, कहना है। अरे भैया आइए ना, अभी हमारे यहाँ बलि पड़ेगा हमारे गांव में, ठीक ना। हमारे यहाँ गांव में बलि पड़ेगा, पहान के द्वारा होता है। उसका पहान भी हमारे मांझी मांझी समाज से आते हैं। उनके पूजा किए बिना हमारा पूजा होता नहीं है। तो अब कैसे बोलते हैं अलग है? सरना को भी पूजने वाले लोग हैं। टूसू क्या अलग है क्या? सोहराय अलग है क्या? उनका ये भी कहना है कि कुर्मी आप लोग थोड़ा तेज तरा रहे हैं, आप लोग अगर एसटी में जाते हैं तो आप लोग उन लोग का हक खा देंगे, वो लोग मुखिया नहीं बन पाएगा, विधायक नहीं बन अरे पाएगा। कहाँ तेज तरा रहे हैं भाई? तेज तरा रहते तो हमारा जमीन नहीं लूटा जाता। हमारे जमीन को पूरा धड़ल्ले से लूट लिया गया। आज हमारे समाज का जितना बड़ा जनसंख्या, उतना हमारा लोग नहीं है प्रशासनिक विभाग में या कहीं भी सरकारी विभाग में। आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत है। दोनों का आंकड़ा लगाइए ना, ये आदिवासी का आंकड़ा लगाइए, कुर्मी का आंकड़ा लगाइए। कहाँ बोल रहे हैं? आंकड़े पे बात कीजिए। तो कह रहा है नौकरी छीन लेंगे, मुखिया नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मुखिया सबका अपना अपना कार्य बोलता है क्या? यहाँ तो कुर्मी की इतना बड़ा जनसंख्या था, बाहरियों का इतना बड़ा जनसंख्या था झारखंड में, तो आदिवासी का सरकार कैसे बना? कौन कहता है कि मुखिया नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री बना लिए यार, आप बोलते हैं मुखिया नहीं बनेगा। ये तो मजाक वाली बात है। अरे आंकड़ा देखो यार, बुड़बक जैसे कोनो भी बात मत किया करो, है ना। आंकड़ा देखो, आप मुख्यमंत्री बैठा के रखे हुए आदिवासी का और बोलते हैं कि मुखिया नहीं बनेगा। यहाँ तो कुर्मी का इतना बड़ा जनसंख्या था, बाहरियों का इतना बड़ा जनसंख्या था, जनरल कास्टों का इतना बड़ा जनसंख्या था, फिर भी आप आदिवासी का सरकार बना हुआ है। तो बना हुआ है कि नहीं है? तो अब मुखिया के क्या बात करते हैं आप? कुछ लोग तो बोल रहे हैं आप लोग को शामिल होने ही नहीं देंगे। हाँ, उसी के कहने पे हो जाता है का? लगातार वही लिख के दे देगा का कि हाँ लो हम लिख के दे रहे हैं, आज से तुम आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, वही उसी के कहने पे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसके गिदड़ भभकी से कुछ नहीं होने वाला है। और देख लीजिएगा ये लोग ये जब तक कुर्मी वाला जब तक बात चल रहा है, तब तक भर ये लोग उछलेगा, बैंक की तरह टट्टर करेगा। उसके बाद ये लोग अपने कोई भी लोग पार्टी को वैल्यू नहीं देता है जी। बस इला ये मौका मिला हुआ है, तो जितना करना है कर ले। उसके बाद ये लोग का अस्तित्व ऐसी भी खत्म है, पहले भी था, आज भी खत्म हो गया। अब आप लोगों ने रेल टेका का कार्यक्रम किया, उसके बाद आगे निर्णय क्या होगा? देखिए हमारा समाज इसमें चिंतन मंथन कर रही है कि जो यदि इससे हमारे बातें को नहीं माना जाता है सरकार के द्वारा, या नहीं इन बातों को पहल किया जाता है, तो आगे हम लोग देखेंगे। भाई हमारे जमीन में कोयला निकल रहा है, डैम में पानी निकल रहा है,
बहुत तरह तरह के, हम अपने जमीनों को अधिकार के लिए रोकेंगे, टेकेंगे। निष्कर्ष अगर कुछ अभी तक वार्ता में कुछ आप लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार से कुछ मैसेज वगैरह आया? देखिए, ये हमारे फिर बोलेगे अगुआ साथी हमारे जानेंगे, जो अब तो देखिए हम उस समाज के बहुत छोटे से अंग हैं, और जो दशकों से लड़े आ रहे हैं वो लोग जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन था, उन्हीं के माध्यम से रेल टेका जो भी छूटा है, तो कुछ तो होगा, वहां से आया होगा नोटिफिकेशन या कोई सूचना मिला होगा, तभी रेल टेका को रोका, छोड़ा गया।